हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सॉरी वीडियो थोड़ा डिले डालने के लिए, थोड़ा फैमिली फंक्शन में था और थोड़े इश्यूज़ थे। बट आज से मैं कंटिन्यू सारी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। लॉ क्लासेस मैंने 20 लेक्चर डाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी। नोट्स भी अपलोडेड है। होप सो आप लोग देख भी रहे होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा आपको। बताना, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। सर आज मैं एक 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि सर ग्रुप वन की स्ट्रैटेजी बता दो सर। अगर मैं मई में या नवंबर में ग्रुप वन जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या फॉलो करने चाहिए। देखो, सबसे पहले ये मेरा मार्कशीट है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा ख़राब नंबर थे या ज़्यादा ही अच्छे नंबर थे। दोनों में ये सब अच्छे नंबर, ठीक ठाक नंबर थे, ठीक है। सर मैं पहले बताऊँगा मैंने ये कैसे किया, ठीक है। मैं ट्रस्ट में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बताऊँगा मैंने कैसे किया, मैं ये बताऊँगा। सर एफ़आर की क्लासेस मैंने नहीं ली। मैंने एफ़आर किया वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से, ठीक है। सर ये आपका है ना, सर याद रखना, ये जो यूट्यूब वीडियोज़ है ना, आपके लिए प्रॉस कॉन्स दोनों है इसके लिए। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस क्या है ना, आपको ना अपने मटेरियल, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट वीडियो से बोलते हैं ना, आपको ना मटेरियल पर स्टिक होना पड़ेगा असल। मतलब आप जब रिवाइज कर रहे हो या आप जो मटेरियल फॉलो कर रहे हो, जो वीडियोस फॉलो कर रहे हो ना, आपको उसको एग्जाम टाइम तक उसको रखना है। एग्जाम टाइम तक आपको उसके साथ चलना है, कुछ एडिशनल नहीं बढ़ना आगे। आप जो भी आपने रिवीजन करने टाइम जिसकी वीडियोस देखी है, जहाँ से देखी है, उसको एग्जाम टाइम तक आपको साथ रखना है, ठीक है। सर ये मैंने क्या किया सर, एफआर मैंने सेल्फ किया था। एसएफएम मैंने क्लास ली थी सर, क्योंकि एसएफएम में अगर स्टार्टिंग से पता था कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें नए कॉन्सेप्ट है जो मेरे को नहीं लगता यूट्यूब से मैं समझ पाऊंगा, सीख पाऊंगा। जिससे मेरे को यहाँ पे जानना था, क्लासेस में थोड़ा डीप में जाना था, ठीक है। सर ऑडिट सेल्फ किया मैंने। सर लॉ सेल्फ किया मैंने। लॉ में मैंने यूट्यूब फैकल्टीज कुछ वीडियोस देखी थी, बट मोस्टली लॉ मैंने सेल्फ किया था। ऑडिट मेरा फुल्ली सेल्फ था सर। यहाँ बस मैंने एसएफएम में क्लास ली थी मैंने। एफआर मेरा सेल्फ था, तो ठीक ठाक नंबर आए थे, अच्छे नंबर है कह सकता हूँ, मैं खुद को कह सकता हूँ कि हाँ अच्छे नंबर थे, ठीक है। चलो सर, अब मैं आपको बताऊंगा ना सर कि इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। देखो, हमें पहले जानना है कि हमें किस मटेरियल को फॉलो करना है। रिस्पेक्ट देना पड़ेगा सर आपको मटेरियल पे। सच बताऊँ सर, आप अपने मटेरियल को रिस्पेक्ट देना। हाँ, ये मेरे लिए सबसे हॉरिबल पेपर कौन था सर, ये था एफ आर, दैट आई गॉट 69, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफ आर एक ऐसा पेपर है ना सर कि बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी, लिटरली बहुत लेंदी है। मतलब इसके लिए आपको जब एग्जाम प्रिपेयर करने जाओगे ना सर, 5 दिन इसके जोड़ रखना, अप्रॉक्स 4.5 डेज से जोड़ रखना इसके लिए। मतलब अभी फाइनल्स का सबसे लेंदी पेपर मैं बोलूँ तो एफ आर है। सेकेंड एफ आर एंड डी टी लगभग सेम है, बट हाँ एफ आर थोड़ा आगे जोड़ होगा डी टी से, बट सबसे लेंदी है सर, बहुत लेंदी, इसलिए इसको 4.5 डेज रखना, ठीक है। सर क्या क्या मटेरियल फॉलो करना है सर, देखो एफआर के लिए सर आपको स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करना है, स्टडी मैट को फॉलो करना है, ठीक है, प्लस आरटीपी। आरटीपी आपके जो भी लास्ट 2 अटेम्प्ट के ना मस्ट है सर, मस्ट। देखो 17 मार्क्स से क्वेश्चन स्टडी मैट के डिट्टो आते हैं। आप जो अटेम्प्ट को उठाना है, आप प्रीवियस जितने अटेम्प्ट उठाना है उठा लो। और स्टडी मैट अप्रॉक्स कम से कम नहीं भी तो 2 टाइम आपको करने हैं सर, क्योंकि जब लास्ट, देखो थर्ड टाइम मैं वो बोलूँगा जब आप लास्ट 5 डेज या 4 डेज एफआर को दोगे, वहाँ पे आप जल्दी क्वेश्चन का कोशिश करना कि आपने टिक मार्क लगाया होगा। जैसे मान लो एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, आपने जब फर्स्ट टाइम किया होगा उसमें आपको 4 क्वेश्चन इजीली बने होंगे, 6 क्वेश्चन नहीं बने होंगे। जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो 3 क्वेश्चन और इजीली बन गए होंगे, 3 नहीं बने होंगे। तो ये जो 3 होते हैं ना, ये 3 आपको रखना है उस दिन के लिए। तो आपको ये ना रिफाइन लेके चलना है, रिफाइन भी करना है अपने सब्जेक्ट को, है ना। देखो अप्रॉक्स क्वेश्चन 1100 है एफआर में, 1000 क्वेश्चन तो मैं 10 एग्जाम्पल सब लेके है। तो आपको याद रखना, आपको ना एक टिक मार्क लेके चलना है। मैं भी टिक मार्क करके चलता था। मान लो 10 चैप्टर में क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मेरे को इजीली बनता है, तो मैं इसको क्यों दोबारा बनाऊं, क्योंकि मेरे को पता था अगर क्वेश्चन कितना भी घूमेगा मैं एग्जाम में आएगा मैं इसको डील कर लूंगा। बट ऐसा क्वेश्चन, मान क्वेश्चन में सेकंड ऐसा था जो मेरे फर्स्ट टाइम नहीं बना, सेकंड टाइम नहीं बन रहा है, तो मैं इसको ना एक येलो हाईलाइट से हाईलाइट कर लेता था कि मुझे पता था ये क्वेश्चन थोड़ा तो घूमेगा और ये क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम तक देख के जाना है। क्योंकि और फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऐसा क्वेश्चन जो मेरे को लगता था हाँ यार ये तो मैं नहीं भी कंसेप्ट याद आएगा, मैं कंसेप्ट रिवाइज कर लूंगा तो हाँ ये डील हो जाएगा। बट ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक हर चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे रखने हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो एग्जाम से पहले देख के जाने हैं, ठीक है। सर एफआर का मेन क्या हुआ सर, देखो एफआर मेन सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। बहुत लोगों को लगता है कि एफआर है ना, एफआर थ्योरी पेपर है। मैं भी जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहा था ना खुद से, तो मेरे को लगता है यार एफआर बहुत थ्योरी है यार, इंडियस 36 में थ्योरी है, 38 में थ्योरी है, थ्योरी है यार, इसका प्रैक्टिकल कहाँ से आता होगा। जब मैं क्वेश्चंस दिखता था ना, मैं तो ये सारे तो प्रैक्टिकल ही आते एग्जाम में, तो मैं पढ़ क्या रहा हूँ। मैं ज़्यादा कंसेप्ट पे चला जाता था। नहीं देखो, कंसेप्ट जाना है, कंसेप्ट क्लियर रखना, कंसेप्ट कभी मत छोड़ना, कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। बट
आपको कंसेप्ट पे 40% मेहनत करना है तो क्वेश्चंस बनाने में आपको 50% एफर्ट में मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप हाथ से एक बार पूरा एफर्ट नहीं बनाओगे ना सर, तब तक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा नहीं वो पेपर के लिए। और ट्रस्ट मी, एफआर का पेपर इस बार का सबसे लेंदीस्ट पेपर था, बहुत लेंदी पेपर था एफआर का। तो ये क्वेश्चंस बनाओगे ना, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनको आता हुआ चीज़ नहीं बना पा रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट पता था उनको कि हाँ रिवोल्यूशन मॉडल क्या होता है, ये मॉडल क्या होता है, बट वो क्वेश्चन कैसे बनाना है वो डील नहीं कर पा रहे थे। तो सर आपको स्टडी मैट पे फोकस करना है। स्टडी मैट्स थी 70 नंबर आने हैं, आपको याद रखना 60 से 70 नंबर स्टडी मैट के क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में, प्लस आरटीपी। आरटीपी कितने सर? 2 अटेम्प्ट के, ठीक है। चलो मैं अच्छे से बताता हूँ मैंने कैसे किया इसको। सर मैंने स्टडी मैट के रिवीजन वीडियो देखे थे प्रतीक जगाती सर के, ठीक है, प्रतीक जगाती सर के मैंने स्टार्टिंग से रिवीजन वीडियो क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करवा रखा है इन्होंने। मैं इनके क्लासेस रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे अच्छे खासे डाल रखे हैं, अप्रोक्स 80-90 वीडियोस हैं इनके एफआर पे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज। तो है ना, क्वेश्चन करने में ना कॉन्फिडेंस आता है। मैंने क्वेश्चन बुक कॉपी बना रखा था अपना, कि जब भी स्टडी मैट खोलता था उनका सीक्वेंस स्टडी मैट ही चलता था उनका, ठीक है। सर आरटीपी के लिए, आरटीपी मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट को उठाता था और मैं सेल्फ करता था आरटीपी। देखो जब आप अब याद रखना, मैंने एक गलती की, मैं वो बताऊंगा आपको। मैंने क्या किया ना, मैं ये आरटीपी ना मैं लास्ट में लिया था। लास्ट मतलब सर, लास्ट मतलब एग्जाम वाले जो 5 डेज होते हैं ना, 5 डेज यहाँ किया था। ये गलती मत करना। जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, जैसे मान लो आपने आज इंडेक्स 36 खत्म किया, तो बस आरटीपी में आना। आरटीपी में सीक्वेंस वाइज इंडेक्स दिया हुआ है, तो इंडेक्स 36 आपने मान लो स्टडी मैट से खत्म किया, तो आरटीपी में आना 36 के इंडेक्स बना डालना, उसी टाइम खत्म करना। डिले करोगे सर लास्ट तक डिले हो जाएगा। और लास्ट टाइम मैंने कुछ वो तो लक बोल लो, क्या देखो लक तो मैटर करता है थोड़ा सा, लक बोल, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में 100% या 90% स्टडी मैट ही था, ठीक है। तो मैंने स्टडी मैट तो फुल किया था 1000 क्वेश्चन ना, 1000 क्वेश्चन मैंने स्टडी मैट के देखे थे। हाँ आरटीपी मैंने थोड़ा कटौती किया था, क्योंकि मैं बोला ना मैं लास्ट के 5 डेज ही करा था। ये मेरे दिमाग में लास्ट में आया कि हाँ यार इंडियस खत्म करने के बाद हमें मस्ट आरटीपी करना है, 2 अटेम्प्ट का कम से कम आरटीपी करना है आपको। और आरटीपी में अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसमें आरटीपी में लास्ट के 2 अटेम्प्ट में अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं आरटीपी में। और जब पेपर हार्ड या कुछ ट्रिकी बनाना होगा ना, तो वो आरटीपी के क्वेश्चन डालते हैं। जैसे अभी एफआर में सारा स्टडी मैट ही आया है, तो सर स्टडी मैट प्लस आरटीपी मस्ट करना है आपको। जब भी इंडेक्स कोई भी खत्म करना स्टडी मैट से, जस्ट आरटीपी उठाना, जो भी उसके इंडेक्स में क्वेश्चन आरटीपी में जो भी है, जैसे मान लो इंडेक्स 110 किया आपने स्टडी मैट से, बस आरटीपी उठाना लास्ट 2 अटेम्प्ट के 110 वाले जो क्वेश्चन है ना, बस वो लगाना। एफआर में डिट्टो क्वेश्चन आने वाला, डिट्टो, कुछ चेंजेस ऊपर नीचे होंगे फिगर्स में, बट कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा आपका। तो डिट्टो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस तगड़ा करके जाना आप, ठीक है। एसएफएम में मैंने क्लासेस ली थी, राहुल मलखान सर की ली थी, ठीक है। अच्छे खासा उन्होंने क्लासेस में ही क्वेश्चन अच्छे खासा बना दिया, कंसेप्ट बना दिया था। बाद में रिवीजन करने टाइम सर मैंने बस ये फॉलो किया, ये मेरे को एसएफएम थोड़ा वीक था मैं एसएफएम में, या ये मैंने 5 टाइम्स अप्रोक्स बनाए थे, हाँ फुल स्टडी मैट बनाए थे। मैं भी यहाँ पे वही करता, रिफाइन करता था कि आज मैं मान लो एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट टाइम बनाता था उसमें 5 क्वेश्चन रिफाइन कर देता कि हाँ ये 5 क्वेश्चन हटा दूंगा मैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो इजीली बन जाएंगे, बाद में टाइम नहीं दूंगा। फिर सेकंड रिवाइज में 5 क्वेश्चन और हटाता था। लास्ट के 1.5 डेज में मैंने हाँ मतलब खुद से नहीं होता, खुद से बनाने के लिए मैंने 10 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज रखे थे, और 20 क्वेश्चन मैं बस गो थ्रू कर लेता था, क्योंकि मैं पता था ये 20 क्वेश्चन मैंने डिफाइन कर दिया, ये मैं लास्ट में देख लूंगा। तो एसएफएम के लिए स्टडी मैट, अच्छे खासे क्वेश्चन है स्टडी मैट में। हर चैप्टर में अप्रॉक्स 40-45 क्वेश्चन है, फॉरेक्स में 50 क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो में 40 क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स में 32 क्वेश्चन है शायद, ठीक है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं स्टडी मैट में। हाँ एडिशनल ये करना है आपको, पास्ट पेपर हमेशा एग्जामिनेशन में ना सर, अब लास्ट के कितने अटेम्प्ट उठा लो, एग्जामिनेशन में 16 नंबर या मान लो 15 to 16 नंबर कुछ ना कुछ पास्ट पेपर से लिंक कर देता है एसएफएम में, कहीं ना कहीं से लिंक आ जाएगा आपको, चाहे वो 2 साल पहले का पास्ट पेपर हो या कुछ भी हो, तो पास्ट पेपर तो मस्ट है। देखो क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट होते नहीं है एसएफएम में ज़्यादा। एफआर में चलो थोड़ा मोड़ा चेंजेस हो जाता है, पहले एएस था इंडेक्स था, बट एसएफएम में एक कहते नहीं है मक्खन चलता है हमारा सिलेबस, तो बस यही है। तो एसएफएम के लिए याद रखना, अगर मैं देखो ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास कम टाइम है, जो थोड़ा कंफ्यूज है क्या मटेरियल फॉलो करो क्या नहीं करो, स्टडी मैट हमारा है ना सर, क्या बताऊँ, इनफ है, ज़्यादा ना भागो दौड़ो। मैं अपना नंबर, मैं सच बताऊँ, मैं स्टडी मैट के अलावा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बस हाँ एक्सेप्ट डीटी में मैंने भवर सर का कंपाइलर कंपैक्ट उठाया, पर उसके अलावा मैंने किसी का कुछ नहीं किया सर, ठीक है। एसएफएम पास्ट पेपर मैं फोटोशॉप पे गया, मैंने बोला कि पास्ट पेपर कंपाइलर निकाल दो, मैं वो पास्ट पेपर एक बार बनाया था एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 1 महीना पहले, मैं पास्ट पे बना लिया, अंडरलाइन कर लिया, राउंड कर लिया मैंने उसको, कौन से क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बन रहे थे, मैं कैलकुलेशन भी, मैं टेस्ट देता था, मैं खुद से भी देता था, तो पास्ट पेपर बनाता था। तो पास्ट पेपर मस्ट है,
स्टडी मैट इनफ क्वेश्चन है स्टडी मैट में। हाँ, आगे एडिशनल लाना तो आप ओल्ड वालों का प्रैक्टिस मैनुअल उठा सकते हो, बट हाँ इनफ क्वेश्चन, स्टडी मैट में इनफ क्वेश्चन। अब सर एसएफएम में बस इतना ही कर लेंगे, हाँ इतना ही कर लोगे आप, प्रैक्टिस हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, इतना कर लो सफिशिएंट है। स्टडी मैट में बोल तो रहा हूँ मैं सर, हर चैप्टर में 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस करो ना। एग्जामिनेशन में आपको टोटल मान लो 500 क्वेश्चंस है, एग्जामिनेशन में आने वाले 10 क्वेश्चन, तो वो 2% आपको अचीव करने के लिए वो 500 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो हाँ, एसएफएम के लिए स्टडी मैट तो पूरा करके जाना, 1 2 3 जितने बार कर सकते हो, आपके पास टाइम है, एक ग्रुप दे रहे हो तो मल्टीपल टाइम स्टडी मैट को रिवाइज करो, रिटेन करो, कुछ रिटेन, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको तोड़ो, समझो, कंसेप्ट क्लियर करो उसका, ठीक है। पास्ट पेपर करके जाना, 8 से 8 एक क्वेश्चन तो पास्ट पेपर को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, हर अटेम्प्ट में ये होता ही है, एक क्वेश्चन मिल ही जाता है पास्ट पेपर का, ठीक है। अब सर यहाँ पे सारा गेम क्या होता है पता है, यहाँ सारा गेम आता है सर, मेन आता है थ्योरी। हाँ, यह मैंने बहुत फोकस किया था थ्योरी पे, मेरे को ना थ्योरी पढ़ने में मन भी लगता था, मैं झूठ बोलूँ, थ्योरी सर गेम चेंजर बोलूँगा एसएफएम के लिए। अप्रॉक्स 16 नंबर का थ्योरी आता है, सिक्योराइजेशन, स्टार्टअप एंड रिस्क मैनेजमेंट करके से चैप्टर है कुछ, ठीक है। तो 3-4 चैप्टर आते हैं जहाँ पे 4-4 नंबर्स का हर प्रैक्टिकल साथ थ्योरी आता है, तो ये थ्योरी सर आपको करना है। हाँ, अब ये थ्योरी के लिए बोलोगे सर स्टडी मैट, हाँ स्टडी मैट सर बोलो नोट्स, तो हाँ मैं नोट्स दे दूंगा, बट अगर खुद से स्टडी मैट करके नोट्स बना रहे हो दैट्स गुड। अगर नहीं है आपके पास टाइम तो हाँ मैं आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको स्टडी मैट में 16 नंबर का, हाँ थ्योरी मैंने बहुत अच्छा करी, मैं पेपर मंगाया हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, जहाँ थ्योरी आया मैंने 100% में थ्योरी में एफर्ट डाला था, तो थ्योरी तो करके आना। 16 नंबर थ्योरी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर होता है एग्जामिनेशन के लिए थ्योरी एसएफएम में, ठीक है। तो ये थ्योरी के लिए आप मेरे को टेलीग्राम मैसेज करना, मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज मैं सजेशन दूंगा कि आप स्टडी मैट खोलना, खुद से क्या करना, वो ब्लैक पॉइंट्स होते हैं ना थ्योरी में एसएफएम के, वो आपको कीवर्ड्स याद होना चाहिए, और इसमें क्वेश्चंस वही सब क्वेश्चंस पूछते हैं ब्लैक पॉइंट्स पर, आपको कीवर्ड्स याद होगा, अंदर का मटेरियल तो आप समझ जाओगे, लिख लोगे, ठीक है। तो पास्ट पेपर प्लस स्टडी मैट प्लस थ्योरी। सर लॉ के लिए मैं एक बात बताऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए मत भागो। मेरे को 10 या 11 मैसेज आ चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन बैंक करूँ, कौन सा ये करूँ, कौन सा वो करूँ। भाई कंसेप्ट क्लियर रखो अपना लॉ के लिए। लॉ के लिए मैं सही बता रहा हूँ, इस अटेम्प्ट का सबसे हार्ड पेपर लॉ था। आई नो आई गेट 51 52, ठीक है, बट इस अटेम्प्ट का सबसे हार्ड पेपर था। 30 नहीं बन रहे सर, 30 35 40 नहीं बन रहे थे सर, मेरे 51 ही क्यों आए। देखो मैंने अटेम्प्ट 89 88 का किया था, लेंदी पेपर था, मैं पता नहीं, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं लगता हूँ पेपर में, मैं मंगाऊंगा वो दिखाऊंगा, मैं ज़्यादा ज्ञान देने लगता हूँ, तो हाँ ठीक है। अब उसने पूछा तो मैं भाई उसको पूरा प्रोविजन समझाने लगता हूँ, इसीलिए हो सकता है कि देखो 80 89 अटेम्प्ट ही किया था मैंने, एंड और थोड़े क्या कहते हैं अमेंडमेंट पोर्शन मैंने शायद कुछ कवर नहीं किया था। मैंने बताया था आपको पहले वीडियोस में कि अमेंडमेंट आपको रटना है सर, छोड़ना मत अमेंडमेंट। मैं सेल्फ किया था, मेरे को थोड़ा अमेंडमेंट का आइडिया नहीं हुआ, क्या अमेंडमेंट नहीं थे, और एग्जामिनेशन में अप्रॉक्स एमसीक्यू एंड ये मिला के 20 नंबर्स का अमेंडमेंट था, 20 नंबर्स का अमेंडमेंट था, अप्रॉक्स 15 to 20 का अमेंडमेंट था, कहीं ना कहीं दिखा है, ठीक है। तो ये कुछ थे, लैग किया मैं, बस ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लैग मत करना। हाँ बहुत टफ पेपर था लॉ का, बहुत देखो एकदम हाई लेवल नहीं था, बट हाँ टफ तो था, लोग यहीं अटके सर लॉ में। अगर इस फर्स्ट ग्रुप में कहीं कोई लटका ना सर, तो लॉ में इसको 30 35 34 ऐसे है, मैं 5-6 पेपर देख चुका हूँ फ्रेंड्स के, ठीक है। तो सर लॉ के लिए मैं क्या बताऊँगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, हर सेक्शंस को याद करना। जैसे आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हो ना सर, उस चैप्टर का कोई सेक्शन छोड़ना मत, अप्रॉक्स कुछ तो आइडिया लेना उस सेक्शंस के बारे में, ऐसे ही वहीं से गेम खेलता है। इस बार भी उसने वही गेम खेला, तो देखो ना इसमें वेटेज का कुछ क्लियर हो रहा है अभी, क्योंकि 2 चैप्टर्स हटे हैं, तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया ना वो वेटेज फॉलो करना, और सर हर चैप्टर को रिस्पेक्ट देना है आपको। न्यू सिलेबस में हो ना तो हर चैप्टर को रिस्पेक्ट देना है। लोग एसएफएम में फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं, बट अब जो न्यू सिलेबस मांगना है एसएफएम वो बोलता है हम हर चैप्टर से मैं 10 नंबर का पूछूंगा, चाहे पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड हो, चाहे बॉन्ड हो या सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो, अप्रॉक्स 8 से 10 नंबर का हर चैप्टर को वेटेज मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले फॉरेक्स 30-35 नंबर का आता था, लोग फॉरेक्स पर पूरा फोकस करते थे, बट न्यू सिलेबस बोल रहा है, चाहे वो हर पेपर में ना, न्यू सिलेबस चाह रहा है कि आप हर चैप्टर को पढ़ो। ऐसा नहीं हो कि कोई लॉ में डायरेक्टर है तो वो 50 नंबर डायरेक्टर ही आ रहा है, 3 चैप्टर नहीं, डायरेक्टर आ रहा है 20-22 नंबर का, बट मनी लॉन्ड्रिंग भी 9 नंबर का आ रहा है, ट्राइब्यूनल भी कभी कभी एनसीएलटी 8 नंबर का आता है। तो हमें न्यू सिलेबस की सर डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कंसेप्ट क्लियर रखो ना सर, आप क्वेश्चन मत बनाओ ज़्यादा, क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ क्या, और सेक्शन वाइज आपको हर सेक्शंस पढ़ने वाले, मान लो 206 से 229 कोई चैप्टर है, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट तो करो ही करो रिवीजन टाइम में, बट वो सेक्शन भी देख लो
जो छूटना नहीं चाहिए। मतलब मान लो 206 229 उसमें 14 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपने देख लिया, 10 ऐसे सेक्शन जो आपको लगता है नहीं देखना चाहिए, बट उसको देखते जाओ। भाई उसका मूड खराब होगा ऐसे ही कि टफ पे बनाना पड़ेगा, वो टफ पे कब बनाएगा? उसको पता है कि बच्चे है ना एग्जामिनेशन में 10 ऐसे सेक्शन जो छोड़ के जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं आएगा, बट ऐसे यहीं से पूछ लेता है फिर। ठीक है, तो सेक्शंस वाइज हर चैप्टर उठाओ, सेक्शन वाइज हर चैप्टर को टच करो, अप्रॉक्स टच करो हर सेक्शन को रिवाइज करने समय। नोट्स है यार, स्टडी मैटर गो थ्रू कर लो एक बार तेजी से, कंसेप्ट क्लियर रखो। हाँ, अब सर क्वेश्चन बैंक की बात आई, सर कौन से क्वेश्चन बैंक करूँ, कितने साल के पुराने करूँ? सर ज़्यादा क्वेश्चन बैंक मत करो, कंसेप्ट क्लियर रखो, सेक्शंस वाइज हर सेक्शन को टच करो। क्वेश्चन के लिए सर स्टडी मैट के टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन प्लस बुक के बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उनको डिकोड करो, उनको खोजो, उनको क्लियर करो, उनको अच्छे से करो, क्योंकि वो एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन रहे हैं सर। ठीक है, हाँ, और आपके पास टाइम है तो आरटीपी एमटीपी जाओ, उसके अलावा ज़्यादा दिमाग, आरटीपी एमटीपी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है। ठीक है, और भी बहुत जगह जिसके भी करना है करो, आरटीपी एमटीपी कंपाइलेशन कर लो। एमटीपी भी नहीं हो रहा तो आरटीपी कर लो लास्ट 2 अटेम्प्ट के, बट ज़्यादा क्वेश्चन बैंक पे दिमाग मत लगाना लॉ के लिए। ट्रस्ट मी, लॉ के लिए ज़्यादा देखो, जहाँ देखो मैं जो बोलूँगा सही बोलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ज़्यादा दिमाग मत लगाना लॉ के लिए। अब स्टडी मैट फुल करो, स्टडी मैट में हर चैप्टर में 6-7 क्वेश्चन है, डायरेक्टर में 10-10 क्वेश्चन है, वो करो, क्योंकि हर सेक्शन को अपने ना टच कर लेता है क्वेश्चन बैंक में जो स्टडी मैट में है। बीच वाले एग्जाम्पल्स करो, एग्जाम्पल्स आपको हर चैप्टर में 8-10 मिल जाएंगे, वो करो, उसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं उसी कॉन्सेप्ट से। ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपके पास तो आरटीपी करो लास्ट 2 अटेम्प्ट का, इनफ। सेक्शंस पढ़ो ना, कॉन्सेप्ट समझो ना सेक्शंस का, न्यू क्वेश्चन बनते हैं। लॉ में कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ प्रीवियस पूरा 80 नंबर का पूरा आ गया एसएफएम जैप का कि घुमा के 4 साल पहले का कुछ पूछे नहीं। लॉ में हमेशा कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन न्यू ड्राफ्ट होंगे। तो ये न्यू ड्राफ्ट क्वेश्चन होंगे तो उनके हिसाब से कंसेप्ट क्लियर करो ना अपना, कि 206 में कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, एसएसआर सीजर क्या होता है, उसको क्लियर करो कंसेप्ट को। आइडिया होगा क्वेश्चन क्या होगा, वही कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन करोगे बैठ के। तो लॉ के लिए प्लीज़ क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस मत करो, स्टडी मैट का क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल करो, आरटीपी कंपाइलेशन है कर लो, बट ज़्यादा फोकस रखो कि आप कैसे क्लियर करो, उतना टाइम लगाओ कंपाइल इसमें कंसेप्ट क्लियर करने में। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आराम से। ऑडिट को तो मैं अपने नोट्स क्या बताऊँ, नोट्स बोलूँ कि आप स्टडी मैट ही फॉलो करना, मैं ऑडिट ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, यही है जो है, एक्सेप्ट ऐसे एंड पी बोलो। ये दोनों के अलावा जो भी चैप्टर है लाइक सीएफएस हो गया, पीएसयू हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, एनबीएफसी हो गया, ऑडिट कमेटी हो गया, ये सब के लिए आपको स्टडी मैट से नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना आपको रिफाइन करना पड़ेगा अपना सिलेबस को। हाँ, स्टडी में देखो, मैं एक बात बताता हूँ, आप खुद सोचो ना, एग्जाम से पहले आपके पास 3 कोई स्टडी मैट देते हैं, बोले कि यही 1.5 दिन में आपको याद करना है, ऑडिट में याद ही करना है। हल्का रट्टाफिकेशन मानता हूँ ऑडिट में है, लॉ में इतना नहीं है रट्टाफिकेशन, मतलब हाँ ऑडिट में रट्टाफिकेशन है, क्लियर है सर, ऑडिट में हल्का रट्टाफिकेशन है, क्योंकि वो वर्डिंग ढूंढता है सर वो सेम वाली। तो सर ये कैसे क्लियर होगा, आपको स्टडी मैट पढ़ना पड़ेगा। सर इतना कम टाइम है, हाँ भाई मैंने अगस्त में स्टडी मैट उठाया था ऑडिट का, हाँ लिटरली मैंने नहीं किया था ऑडिट स्टडी स्टार्टिंग से, मैंने अगस्त में उठाया, अगस्त सितंबर में मैंने स्टडी मैट किया और मैंने खुद से नोट्स बनाए, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट से बैठा था एग्जामिनेशन में। 56 जो भी नंबर आया है, ये मैं स्टडी मैट से नोट्स जो बनाया ना इसकी वजह से आया। मैं बोला किसी के नोट्स फॉलो मत करो, स्टडी मैट उठाओ और खुद से रिफाइन करके एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, और नोट्स को ज़्यादा लंबा मत करना कि स्टडी मैंने 40 पेजेस है तो मैंने अपने नोट्स में 40 पेजेस कर लिए, भाई कोई फायदा नहीं होगा, फिर वही मटेरियल आपके पास लास्ट में बचेगा, इतने मोटे बुक बन जाएंगे, वही हो जाएगा। उसको रिफाइन करो थोड़ा सा, जहाँ पे हेडर्स होते नहीं कहते पॉइंटर्स होते हैं, जैसे ऊपर हेडर हुआ नीचे पॉइंटर्स हुए, वो पॉइंटर्स क्वेश्चन का आपको स्टडी मैट में प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, खुद से बनाओ नोट्स, किसी का नोट्स फॉलो मत करो यार, क्योंकि ना जब खुद से बनाते हो ना तो आप पॉज लेते हो, आप सोचते हो आप क्या लिख रहे हो। जैसे हमने कुछ पॉइंट लिखा कि हाँ सीएफएस में हमें यूजिंग ऑफ वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर लेना पड़ता है, तो खुद से लिख रहे हो तो बस लिखते जा रहे या पढ़ते जा रहे हो, आप खुद से लिख रहे हो ना, सोच रहे हो अच्छा यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, आपने सोचा अच्छा हाँ वो भी तो सीएफएस प्रिपेयर करता है, पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी, तो ये सोचते हो जब खुद से नोट्स बनाते हो। इनफ टाइम है यार, फैब में स्टार्ट कर रहे हो, 10 फैब 15-16 फैब है, अब 2 दिन बाद भी चालू करोगे ना, मार्च लास्ट तक आपका स्टडी मैट कवर हो जाएगा। 40 डेज इनफ है, 10-12 चैप्टर्स है, 3 दिन में चैप्टर को दोगे ना सर, हो जाएगा आपका। हाँ मैं उसके लिए बोल रहा हूँ एक्सेप्ट इन दोनों के लिए, एस एंड पी। हाँ ऐसे 15 नंबर का एग्जामिनेशन में आता है, 15-20, पी 12 मार्क्स तक का आता है। इसके लिए आप अच्छे ऑथर के नोट्स देख लो, बुक देख लो, इसके लिए आप देख सकते हो कुछ, बट हाँ उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं ना, उसके लिए प्रॉपर स्टडी मैट की नोट्स बनाओ।
ज़्यादा बुक्स पे इधर उधर मत जाओ, स्टडी मैट उठाओ। हाँ, एक्सेप्ट पी एंड ऐसे मैं बोल रहा हूँ, याद रखना पी एंड ऐसे। पी एंड ऐसे ऐसा चीज़ है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या कंसेप्ट मांगता है, पी विदाउट कंसेप्ट नहीं हो सकता, ऐसे विदाउट कंसेप्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हल्का रटिफिकेशन है। कौन चैप्टर में, सी एफ एस, पी एस यू, छोटे छोटे चैप्टर्स आप देखना, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर करके ऐसे चैप्टर्स है छोटे छोटे, ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसे ऐसे करके, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू। तो यहाँ थोड़े थोड़े ना रटिफिकेशन, वो पॉइंटर्स ढूंढेगा एग्जामिनर आपसे। तो कब होगा ऐसे क्लियर, जब आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बनाओ 1.5 डेज के लिए। और याद रखना 1.5 डेज की तैयारी होनी चाहिए हमारे लिए, आज से ही लग जाओ 1.5 डेज की तैयारी। लास्ट टाइम वो आप 3 स्टडी मैट खोल के नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज से ही लग जाओ कि हाँ 1.5 डेज में एक स्टडी मैट का नोट्स बनाऊंगा। चैप्टर उठाओ या 2 दिन दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, शाम के मैं जो बता रहा हूँ 7 से लेकर 10 बजे बैठो, 3 घंटे बैठो, 2 दिन एक चैप्टर। एक दिन में अगर 8 पेजेस भी आप पढ़ रहे हो ऑडिट का, या 9 पेजेस ही पढ़ रहे हो, रिफाइन करके आप नोट्स बना रहे हो 3 घंटे में, बहुत है। जब का नोट्स हो जाए ना, तो हाँ इसके लिए क्वेश्चन बैंक मस्ट, क्वेश्चन बैंक मस्ट। हाँ इसके लिए मैं बोलूँगा हाँ बनाओ क्वेश्चन बैंक आप, बट इसमें आप कंसेप्ट क्लियर करो। लॉ में ऐसा कुछ नहीं होना रटिफिकेशन टाइप का। लॉ में आपको एक अच्छा खासा केस सिनेरियो हर क्वेश्चन में देगा आपको, बट हाँ ऑडिट के लिए मैं बोलूँगा क्वेश्चन बैंक, जिसकी फॉलो करना आप कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर सब होता है उसके अंदर, कुछ नए क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, बट ठीक है। ऑडिट के लिए क्वेश्चन बैंक फॉलो करो, जिसके करना आप कर लो, और बहुत सारे ऑथर के अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक है। लॉ के लिए प्लीज़ यार क्वेश्चन बैंक मत भागो, लॉ के लिए कंसेप्ट लिख लो, हार्ड पेपर आ जाएगा, घूम जाओगे, क्वेश्चन बैंक कुछ काम नहीं देगा लास्ट में। क्वेश्चन न्यू बनते हैं, लॉ में ड्राफ्ट होते हैं। ऑडिट में हाँ, ऑडिट में आता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, आरटीपी एमटीपी डिट्टो आ जाते हैं ऑडिट में, देखा हूँ यार, बता रहा हूँ। इस बार भी क्वेश्चन बैंक अच्छे खासे आए थे, बहुत टीचर ने बोला भी हाँ मेरे क्वेश्चन बैंक से, हाँ थे क्वेश्चन बैंक से। तो ऑडिट के लिए जिसका क्वेश्चन बैंक फॉलो करो, दैट्स एनफ, ठीक है। ऑडिट में ज़्यादा अमेंडमेंट थोड़ी ना होते हैं, हाँ कंपनी ऑडिट पार्ट में होते हैं, पीई में होता है, ऐसे में होता है, बट वो जो कोर ऑडिट है ना, CFS, PSU, ये इस टाइप में आप सिंपल स्टडी मैट फॉलो करके प्रॉपर नोट्स बनाओ। और 20 पेज का चैप्टर है ना, तो उसको 7 पेजेस नोट में कवर कर लो। आपके पास एक छोटा मटेरियल होना चाहिए लास्ट के 1.5 डेज में, अप्रोक्स 100 पेजेस का होना चाहिए, जिसको रिटेन कर सको दिमाग में। 1.5 डेज ही रिटेन करना है हमें, सारा गेम वहीं खेलेंगे हम 1.5 डेज में। आज आप पढ़ लो ऑडिट, कल नहीं याद होने वाला है, या 2 दिन में याद कर लो, बहुत इनफ है। तो 1.5 डेज का मटेरियल आपके पास रेडी हो जाएगा ना, आप क्रैक कर लोगे एग्जामिनेशन, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार बताऊँ, स्टडी मैट, आरटीपी मस्ट, 2 अटेम्प्ट का आरटीपी, पास्ट पेपर, एसएफएम के लिए पास्ट पेपर, एफआर के लिए पास्ट पेपर नहीं बोलूँगा, एसएफएम के लिए पास्ट पेपर प्लस स्टडी मैट क्वेश्चन, इनफ क्वेश्चन है, 5 हर चैप्टर में 40-45 क्वेश्चन है। लॉ के लिए फोकस मत करना क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक कहाँ फोकस करना है, थ्योरी पेपर में, ऑडिट में। लॉ के लिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है अपना, जितना टाइम रिवाइज कर सको, नई नई चीज़ों को देखो, सेक्शंस देखो, कि जितना आप कोशिश करो कि 100% सिलेबस लॉ का कवर कर सको, क्योंकि लॉ है थोड़ा, हाँ लॉ ऑडिट है थोड़ा वास्ट, बट लॉ के लिए आप ज़्यादा क्वेश्चन बैंक टाइम दोगे यार, क्वेश्चन बैंक में घूम जाओगे, ठीक है। ऑडिट के लिए खुद से हैंड रिटेन नोट्स बनाओ, ठीक है, और स्टडी मैट फॉलो करो पक्का। स्टडी मैट से वो चैप्टर बनाना, एक्सेप्ट ऐसे एंड पीई का, एक्सेप्ट ऐसे एंड पीई। ऐसे पीई के लिए आप कोई अच्छे ऑथर की बुक देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक किसी अच्छे ऑथर को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक ओनली फॉर ऑडिट, ठीक है। अब बताना, अगर जो एसएफएम का मैं 60 नंबर का थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। और इसके हैंड रिटेन नोट्स, ये जो 10-11 चैप्टर ना, मैंने हैंड रिटेन नोट्स बना रखे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बार इस पर मैसेज कर देना आप, ठीक है। ये मेरा नंबर है कि आपको ये 10 चैप्टर 11 चैप्टर स्टडी मैट नोट्स चाहिए, क्योंकि मेरे को ना 10-11 स्टूडेंट्स के मैसेज आ चुके हैं, सर इसके हैंड रिटेन नोट्स विद वीडियो शेयर कर दो। तो आपको जिसको चाहिए आप प्लीज़ इस पर मैसेज कर देना, मेरे को बता देना कि हाँ सर स्टडी मैट के नोट्स चाहिए, या आप देखो मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस बोलूँगा आप खुद से बनाओ। मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाने दे दिया है, ठीक है, जो नोट्स बनाते हैं, तो मैं उनसे जैसे कंप्लीट होगा मैं आपके शेयर करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ इस पर यूट्यूब वीडियोस बना दूँ कि 50 नंबर, अप्रॉक्स 50 नंबर तो अच्छे से कवर है। मैं 56 सर इसी वजह से आया, मैंने ऐसे इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। पी मैंने किया अच्छे से, पी का ईजी भी क्वेश्चन था इस पर के, हाँ। और 50 नंबर जो मैं आए, 56 जो भी आया वो मैंने हैंड रिटेन नोट्स वैसा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे हैंड रिटेन नोट्स फॉलो करो, बट खुद से बनाओ। हाँ सेकंड टाइम प्रेफरेंस नहीं तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं क्या करूँगा यूट्यूब वीडियोस 40-45 नंबर्स का ऑडिट का डाल दूंगा, जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ ये बेस्ट हो जाएगा आपसे। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करते रहो।